नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जिस किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैथ का सिलेबस है तो उसमें 100% स्कोर कर पाओ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। और जिसने पहले वीडियो इसके पहले प्रतिशत के वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वहाँ से जाकर देख लें, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आपको कल करवाया था मैंने खपत वाला क्वेश्चन, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी वृद्धि होने पर वो जो टाइप बनते हैं, वो तब आपको फॉर्मूला कुछ ऐसा बताया था, 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई और बटा में 100, ऐसा प्रश्न फॉर्मूला बताया। तो इसी फॉर्मूले पर एक टाइप का प्रश्न और बनता है जो डिपेंड करता है किस पर, क्षेत्रफल पर। किस पर? क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, तो वो कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे मैं आपको शुरुआत में प्रश्न करते हैं वर्ग से। किससे करते हैं? सबसे पहले आयत से कर लेते हैं। आयत प्रश्न ऐसे बनेगा, किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की गई, चौड़ाई में 10% वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव। क्षेत्रफल पर प्रभाव। तो अब क्या करोगे, ये मान वहाँ पे रख दोगे, तो 20% वृद्धि इसमें कर दूँ तो आ जाएगा 120, गुना में चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी तो आ जाएगा 110, बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 11 12 132। तो मैंने बोला था फॉर्मूला 100 के हिसाब से डिज़ाइन किया गया, तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 32% वृद्धि हो जाएगी। तो जिसने नहीं देखा वो पहले वाला वीडियो देख लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने करना क्या है, लंबाई में भी वृद्धि कर दी, चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी। अब हो सकता है दोनों में कमी हो, तो मैं लिख देता हूँ जैसे कमी वाला प्रश्न। तो लंबाई में कमी को मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ 10%, चौड़ाई में नेगेटिव लिख दिया 30%, सपोज करते हैं 30% कर दिया, तब कितना आएगा? ये देखो प्रश्न कैसे बनेगा, किसी आयत की लंबाई में 10% कमी की जाती है, चौड़ाई में 30% कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या होगा? तो 10% कमी कर दूं यहाँ पे तो आएगा 90, 100 माइनस 10, और 30% कमी यहाँ पे कर दूं तो आ जाएगा 100 माइनस 30, 70, और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आ गया 9 7 63। 100 के हिसाब से कमी कितनी हो जाएगी? 100 में से 63 घटा लो, कितनी हो जाएगी? 37%। कितनी हो जाएगी? 37%। 100 में से 63 घटा लिया तो 37% कमी हो सकती है। अब ये प्रश्न तो बना है वृद्धि पर, ये प्रश्न बन गया कमी पर। अभी यही प्रश्न ऐसे बन सकता है कि एक में तो वृद्धि कर दी जाए, एक में कमी कर दी जाए, तब ये प्रश्न कैसे होगा? तब ऐसे हो जाएगा, आयत की लंबाई में प्लस 30%, पॉजिटिव लिख दिया मैंने, यानी वृद्धि की गई है, और नेगेटिव का मतलब 20% कमी की गई है, तब क्षेत्रफल पर प्रभाव। तो वही मैटर, एक में वृद्धि कर दो 130, एक में कमी कर दो 80, और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये 13 8 104, कितना आ जाएगा? 104। तो इसका मतलब वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 100 से कितना बढ़ गया है? 4%। तो आयत पर ये 3 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो नोट कर लें, दोनों वृद्धि वाले, दोनों कमी वाले, और दोनों ही अलग अलग, एक में कमी और एक में वृद्धि वाला प्रश्न बन सकता है। इसके बाद प्रश्न बनता है ये प्रश्न वर्ग पर। वर्ग पर क्या बनेगा? वर्ग पर मैटर यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, यानी उसकी दोनों भुजाएं क्या बराबर होती है? लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो इसका मतलब वृद्धि होगी तो दोनों में वृद्धि होगी, कमी होगी तो दोनों में कमी होगी। तो प्रश्न का मतलब ऐसे बन जाएगा, वर्ग की भुजा में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव। तो कमी कर दूं मैं तो आ जाएगा 80, गुना में दूसरे में भी उतनी होगी क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो 8 8 64, यानी 100 में से 64 गया, 36% क्या आएगी? कमी, क्योंकि 100 से कम आया तो कमी आ जाएगी, और वैसे भी कमी हो रहा है तो क्षेत्रफल घटेगा। और वृद्धि वाला आ जाएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा जैसे 10% वृद्धि कर दी, किसमें? एक भुजा में। तो एक में होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि भुजाएं बराबर होती है वर्ग की, तो दूसरी में भी 10% आएगी। तब यहाँ पे रखूँगा तो क्या आएगा? 110 बटा गुना 110 और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया,
11 11 121। इसका मतलब 100 से 121 हो गया तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? 21% बढ़ जाएगा। तो जिसने पहले वीडियो नहीं देखे वो देख ले, अन्यथा ये उतना बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगा। अब ये प्रश्न वर्ग पर बन गया जी। यही प्रश्न बनता है किस पर? आयत पर हो गया, वर्ग पर हो गया। ये प्रश्न बन सकता है वृत्त पर। किस पर बने? अगर वृत्त पर बने तो वृत्त पर ध्यान रखिए, जैसे वर्ग की भुजा बराबर होती है वैसे वृत्त के अंदर एक ही चीज होती है, क्या? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और वैसे भी ध्यान रखिए, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है तो ये 2 बार ही लगेगा, और अगर आयतन में वृद्धि हो तो ये 3 बार लगेगा। वो मैटर बाद में बताएंगे। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कर दे वृत्त में तो ऐसे प्रश्न मिलेगा, वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो क्या करोगे? कर दो 20% वृद्धि दोनों में। 120 गुना 120 गुना में 120 और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 12 12 144। तो 100 से कितना बढ़ गया? 44। तो 44% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार ये कमी पर आ जाए, सपोज करें 10% कमी की जाती है, किसमें? त्रिज्या में। तो क्या आ जाएगा? 90 गुना में 90 और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 में 81। 9 में 81 तो कितना घट जाएगा? कितना कम हो गया 100 से? 19%। कितना कम होगा? 19% कमी हो जाएगी। तो ये प्रश्न ऐसे बन सकता है। इसमें एक वृद्धि एक कमी वाला नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही त्रिज्या होती है, तो उसमें या तो वृद्धि कर सकते हैं या कमी कर सकते हैं। तो ये नोट कर लें, वृत्त पर प्रश्न ऐसे बनता है। वृत्त पर एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि वृत्त में त्रिज्या दी है, त्रिज्या की जगह व्यास में वृद्धि कर दे, तो भी मैटर यही रहेगा, क्योंकि व्यास जितने प्रतिशत बढ़ेगा त्रिज्या भी उतने प्रतिशत बढ़ेगी। व्यास जितने प्रतिशत घटेगा त्रिज्या भी उतने प्रतिशत घटेगी। तो मैटर ये का यही रहेगा, त्रिज्या की जगह व्यास शब्द दिया जा सकता है, तो वहाँ पे उलझने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद और भी बन सकता है प्रश्न। किस पर? जैसे ये प्रश्न बना दे जी गोले पर। गोले पर जैसे गोले की त्रिज्या में 50% कमी करने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव। तो क्या करोगे? 50% कमी कर देता हूँ, वही आएगा 50 100 माइनस 50 50 गुना 50 और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, यह आएगा 25। तो 100 से कितना कम हो गया? 75%। क्या आएगी? कमी आएगी। ये सपोज करते हैं 10% वृद्धि कर दी जाए, पॉजिटिव का मतलब वृद्धि लिख रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा? 110 गुना 110 और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 121। यानी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 21% वृद्धि। कितनी वृद्धि होगी? 21% वृद्धि। इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा ढंग से बनाएं तब ऐसा प्रश्न बनता है। ये गोले पर मान लो या वर्ग पर, तो पॉइंटों में बना सकता है और भिन्नों में बना सकता है। पॉइंट वाला एक करवा देता हूँ, भिन्न वाला आप कर लेना। तो ऐसे बन सकता है, वर्ग की भुजा में 2.5% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव। तो क्या करोगे? 2.5 वृद्धि कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 102.5 गुना में 102.5 बटा में 100। 2 0 हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, तो 1 0 ये लग गया, 1 0 ये लग गया। तो जितना भी आ जाए वो काट लेना, उतना आ जाएगा। और अगर ये प्रतिशत 5/7 ऐसे भी आ जाए, सपोज करो ये 1/5 आ जाए, तब क्या लगाओगे? तब लगाओगे 100 प्लस 1/5। दूसरे में लगा दोगे 100 प्लस 1/5। इसको अलग रफ वर्क में सॉल्व कर लेना, ये आएगा 501/5। ये भी क्या आएगा?
501/5, 501/5। तो ये आ गया 501/5 और गुना में 501/5 और बटा में सारे के था 100 उस फॉर्मूले से। तो ये 5 और 5 और नीचे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 501 गुना में 501 और बटा में 100 पहले से था, ये 5 भी नीचे आ जाएगा, 5 भी नीचे आ जाएगा, तो 25 और नीचे आ जाएगा। गुणा भाग आप कर लेना, इस प्रकार का बन सकता है। पर वहाँ पर ऐसा ही भिन्न दी जाएगी जिससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, ध्यान रखिए। ऐसी भिन्न नहीं दी जाएगी जिससे ये कटे ना। तो ऐसे प्रश्न क्षेत्रफल पर बन सकते हैं, तो वो नोट कर लें। तो इस प्रकार क्षेत्रफल पर प्रश्न बनते हैं। तो वो एक टाइप का प्रश्न आयत में ऐसे भी बनता है, वो भी नोट कर लें। कुछ ऐसा प्रश्न बनता है कि किसी आयत की लंबाई में 25% या 20% मान लेते, 20% वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए, कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। तब वो इस सिस्टम, ये फॉर्मूला था अपना 100 ± x, 100 ± y और बटा में 100। लेकिन अब की बार इसके बराबर 100 लगेगा, क्योंकि अपरिवर्तित रहता है। तो क्या करोगे, इसके बराबर 100 लगा दोगे। अब मैं इसमें वृद्धि कर देता हूँ, तो आ गया 120 और दूसरे का पता नहीं, तो आएगा 100, क्योंकि अभी कमी हो रही है, चौड़ाई में कमी करनी है ना। तो माइनस का निशान ले लोगे y और बटा में लग गया 100 बराबर 100 के होना चाहिए, क्योंकि अपरिवर्तित रहेगा तो ये 100 ही रहेगा। 0 से 0 काट देता हूँ, ये कट गया, 2 5 10 और ये हो गया 6 दूनी 12। अब अगर ये 6 उधर बटा में ले जाएंगे, 5 उधर गुना में, तो आएगा 100 - y बराबर वो हो गया 500 बटा में 6। अब अगर मैं y का मान निकालूं, तो y उधर लेके जाता हूं, प्लस का आ जाएगा और ये इधर आकर घटेगा, तो 100 - 500 बटा 6। तो लघुत्तम ले लेना, ये आएगा 100 बटा 6, 6 लघुत्तम लोगे 600 आएगा, 600 - 500 100 बटा 6 आएगा, बराबर किसका मान आ जाएगा, y का। तो अगर इसको भाग देकर देखोगे तो कितने पे चला जाएगा, 6 कम 6 बच गया 4, 6 छिका 36, फिर बच गया 4 सही 6, ठीक है। या इसको काट दोगे तो 2/3, तो यह आ जाएगा 16 सही 2/3% कमी करनी पड़ेगी। तो ये नोट कर लें, ठीक है। तो कितनी करनी पड़ेगी, 16 सही 2%, 16 सही 2/3% कमी करनी पड़ेगी। तो ऐसा प्रश्न भी बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ठीक है, ये रह गया था क्वेश्चन, तो ऐड कर दिया गया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।